आज हम वो एजुकेशन शुरू करते हैं। फाइनेंशियल लाइफ में सफल होने के लिए क्या जरूरी है? गेम हो या युद्ध, अगर जीतना हो तो सामने जो शत्रु है उसे जानना जरूरी है। वैसे ही चलो आज हम मनी मैनेजमेंट के शत्रु को समझते हैं, हमारी भावनाएं। जी हां दोस्तों, हमारी भावनाएं हमारी दुश्मन बन सकती हैं अगर उसे सही तरीके से समझकर कंट्रोल नहीं किया गया तो। मुझे यह बताओ कि आप कोई डिसीजन कैसे लेते हो? हमारे डिसीजन का बेस होता है हमारे इमोशन और हमारा एक्सपीरियंस। फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग की कमी की वजह से हमें इनसिक्योरिटी, डर, कॉन्फिडेंस की कमी, ओवर कॉन्फिडेंस, गलत थिंकिंग, ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। बुरे वक्त के बाद सिर्फ पैसा ही नहीं, बिहेवियर भी बदल जाता है। लेकिन पास को क्यों पकड़ के चलना है? अगर आगे बढ़ना है तो जो टूटा है उसे जोड़ के चलना सीखना पड़ेगा। फाइनेंस के आधार को बनाने के लिए अपना बिहेवियर और डिसिप्लिन रिस्ट्रिक्शन समझिए। क्या आप भी मेरी तरह यह सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं, कौन से स्टेप्स लूं कि मैं अपनी पूरी लाइफ सिक्योर हो जाऊं? यह सिक्योरिटी कैसे मिल सकती है वो भी इस ऑडियो सीरीज में बताया गया है, जिसे मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊंगा। हर इंसान कोई ना कोई रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ होता है। मां, बाप, पति, पत्नी, भाई, बहन, हम जो भी रिलेशनशिप से जुड़े हुए होते हैं उसकी इफेक्ट हमारे इमोशन पर होती है। पुराने ख्याल और रिलेशनशिप की असर की वजह से हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाते। रिलेशनशिप में हम कई बार दूसरे पर ज्यादा ही डिपेंड हो जाते हैं, अपने से ज्यादा किसी और पर भरोसा रखते हैं, और ऐसे ही बातों से हम खुद के लिए अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते। नए साल में हर कोई नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग करता है, अपनी इच्छाओं की लिस्ट बनाता है, जिसमें एक कॉमन बात होती है, वो है वजन कम करना। हम स्वीकार करते हैं कि हमारा वेट ज्यादा है। हम नेट पर सर्च करते हैं कि किस वजन से वजन ज्यादा है और क्या करने से कम होगा। एक्सरसाइज और डाइट की सारी बातों को सर्च कर लेते हैं, रिसर्च करते हैं, नॉलेज बढ़ाते हैं और उसे फॉलो करते हैं। ये नॉर्मल है ना? बस यही प्रोसेस आपको अपने फाइनेंशियल लाइफ के लिए करनी है। अपने फाइनेंस को सेफ रखने के लिए जो बिहेवियर हमें बदलना है उसे जानने के बाद उसे अमल करना है, मेंटेन रखना है। खुद को अमीर मानने के लिए क्या करना होगा? आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। इस ऑडियो सीरीज में बताया गया है कि सबसे पहले कमिटमेंट को मजबूत बनाना होगा, खुद पे आत्मविश्वास रखना होगा, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स के लिए कमिटेड रहना होगा और हट के सोचना होगा। क्या आप इन सवालों में उलझे हुए रहते हो? मैं घर खरीदूं या रेंट पे ही रहूं? मैं ज्यादा पैसे कैसे कमाऊं? अपने पैसे कहां पे इन्वेस्ट करूं? जैसे घर को बनाने से पहले उसकी ब्लूप्रिंट बनती है, वैसे ही हम फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट का ड्राफ्ट समझेंगे। जिसने खुद पैसे नहीं कमाए हो और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, ऐसे लोग अपनी लाइफ में ज्यादा एटीट्यूड रखते हैं, नैरो माइंडेड होते हैं। उनका फोकस मटेरियलिस्टिक रिच होने में होता है। महंगी कार खरीदना, महंगे कपड़े पहनना, मतलब प्रॉपर दिखावा करने में वो मानते हैं। ये लोग हेल्पफुल लाइफ नहीं जीते हैं, ना ही अपने भविष्य के बारे में प्लान बना सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास ज्यादा संपत्ति है, धन है, तो मैं सबसे ज्यादा खुश हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वेल्थ, धन संपत्ति का कोई संबंध खुशियों से नहीं है। अगले 5 साल का प्लान बनाएं। अमीर होना और अमीर अनुभव करना दोनों में फर्क है। आपने बहुत सारे अमीर धनवान लोगों को देखा होगा। पता है, वो लोग पैसे को सेव करने की चिंता नहीं करते। उन्हें लगे तब वो अपनी लग्जरी के टाइम को थोड़ा कम करके अपना क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताते हैं। पैसों से खुशी खरीदी नहीं जा सकती, अपने फैमिली के लिए टाइम तो निकालना ही पड़ता है। आपको यह सवाल मन में आया होगा कि रिच होना या रिच महसूस करना दोनों एक साथ पॉसिबल है? तो चलो पहले इसके पीछे जो इमोशन होते हैं उसको समझते हैं। रिच होना मतलब खुद को सेफ महसूस करना। आपके लाइफ में सुरक्षा का क्या अर्थ है? आप अपनों के लिए, अपनी हेल्थ के लिए घर, इनकम,
सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट सबके लिए अपनी शक्ति के हिसाब से जो करना पड़े वो आप करते हो। इसके अलावा पैसा डोनेट करने में और दूसरों के प्रति हम्बल होने को आप क्या कहोगे? अपनी 9 से 5 वाली जॉब का काम या करियर में सिक्योर होने को आप क्या रिच कहेंगे? एक बात समझ लीजिए, आप सब कुछ खरीद नहीं सकते। सब चीजों की कोई ना कोई कीमत होती है, लेकिन आप रिच महसूस कर सकते हो क्योंकि आपके पास मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन है जो आज और हमेशा आपके लिए काम करेगा। आपको पता है, रिच होने की जगह रिच महसूस करना जीवन का सबसे अच्छा लक्ष्य है। वो ज्यादातर सिक्योर है। हमारी ये समृद्धि पैसे से नहीं, हमारे फ्रेंड्स, हमारी रिलेशन से समझी जाती है। एक बार आप ये रिच होना और रिच महसूस करने के बीच का डिफरेंस समझ लेंगे तो आपका फाइनेंशियल बेस क्लियर हो जाएगा। अब आपके पास एक पावर आ जाएगा। मजाक कर रहा हूं। बेस क्लियर होने से आप लाइफ में कभी जॉब छूट जाए, अचानक बेबी की गुड न्यूज जैसे समाचार और एवरी मंथ डॉक्टर से मुलाकात जैसे हमें पता है ऐसे खर्च करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। अब मैं आपके साथ 10 चीजें शेयर करने वाला हूं जो ऑथर ने लिखी हैं, जिससे आप पैसों पर अपना कंट्रोल कर सकते हो, मन की शांति और लाइफस्टाइल को कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले बात एडिक्वेट इनकम की। हमें पैसे कमाने हैं ये हम सब जानते हैं, लेकिन कितने ये कोई नहीं जानता। अगर आप ज्यादा हद से बाहर पैसे कमाने के पीछे भागोगे तो हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को टाइम ही ना दे सको। इसीलिए एडिक्वेट अमाउंट में कमाई करो। और ये एडिक्वेट अमाउंट की एक्सप्लेनेशन है फूड से लेकर घर, ट्रांसपोर्टेशन, कपड़े, मेडिकल इंश्योरेंस से सारे खर्चे इसमें शामिल हो जाएं। ये थी सिंगल लोगों की बात। अगर कोई मैरिड है तो वो जब अपनी फैमिली बढ़ाए, मतलब जब बच्चा प्लानिंग करे, तब उसके लिए एडिक्वेट अमाउंट में बच्चों का खर्च भी शामिल हो जाएगा। दूसरा है बचत कीजिए। आप अपनी कमाई से बचत कैसे करते हो? वैसे ऑथर बताते हैं कि आप अपनी सैलरी का एक हिस्सा हर महीने एक अलग खाते में सेव कर लो। ऐसा तब तक करें जब तक आपके पास 6 या 7 महीने की सेविंग्स ना हो जाए। यह बचत होगी आपके कल के लिए। भगवान ना करे कि ऐसा कोई दिन आए कि आपकी जॉब छूट जाए, लेकिन कभी जॉब छूटे तो ये सारी सेविंग्स आपके काम आएंगी। ये सेविंग्स आपके बुरे वक्त में आपका दर्द कम करेंगी। रिटायरमेंट के लिए बचत करो। अपनी कमाई का 10% भाग इस रिटायरमेंट सेविंग में डाल दो। ये सेविंग्स किए हुए पैसे आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा। अब अगला है माइलस्टोन सेविंग्स। पहले मैं इसे समझा देता हूं। आपके अगले 5 साल का विश लिस्ट क्या है? घर खरीदना, फैमिली शुरू करना, शादी करना, इन सब के लिए पैसे लगेंगे, पर यह कठिन नहीं होगा अगर आपने एडवांस में ही पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया होगा तो। अब आती है सबसे अच्छी बात, उधार निकाल दो। आपको पता है, जब आप उधार रखेंगे तो आपको लाइफ में एक बोझ जैसा फील होगा। तो क्यों इस बोझ को लेकर जीना है? अमीर लोग भी उधार नहीं रखते। अगर वो अपने क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने स्कोर पॉइंट के बैलेंस को 30 दिनों में भर देते हैं। आजकल की बात करें तो हर घर में हर व्यक्ति बीमा करवाता है, और ये सही बात है। स्वास्थ्य से लेकर घर और जीवन कुछ सुरक्षित नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर इंश्योरेंस नहीं है तो आपके बनाए हुए सभी फाइनेंशियल प्लानिंग फेल होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आपने इस अचानक से आई हुई सिचुएशन के लिए पैसे बचा के ही नहीं रखे होते। 7वां पॉइंट है अपना घर होना। वैसे अगर आप नहीं चाहते तो यह बात आप स्किप कर सकते हो। अगर आप किसी शहर में 5 साल से ज्यादा काम करने वाले हो तो आपको आपका आशियाना घर होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो घर खरीदना पॉजिटिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा। अब 8वें पॉइंट की बात करूं तो अपने रिश्ते में फाइनेंशियल जिम्मेदारी को बांट दें। शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है, जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। अगर आपके रिश्ते में खुल के बातचीत होगी तो फाइनेंशियल जिम्मेदारी निभाना आसान होगा। अगला पॉइंट है पैसा जो काम करे। बहुत सारे लोग
ये सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको पैसा इस तरह से इन्वेस्ट करना होगा कि वो आपको कमा के दे। जैसे स्टॉक और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन इन सब में आप एक चीज भूल जाते हो, वो है खुद पर इन्वेस्ट करना। अपनी स्किल को अपडेट करते रहो। अब लास्ट पॉइंट है धर्मार्थ दान। एक स्टडी के मुताबिक आप अपना पैसा सोशल वर्क करने में लगाते हो, दान करते हो, तो वो आपकी खुशियों को बढ़ा देता है। अपने लिए नहीं, किसी और के लिए कुछ करने में या दान करने में जो खुशी मिलती है वो और कहीं नहीं मिलती। एडिक्वेट कमाओ, बचत करो, रिटायरमेंट के लिए सेव करो, उधार चुका दो, बीमा करवाओ, अपना घर खरीदो, रिश्तों में फाइनेंशियल जिम्मेदारियों को बांट दो, अपनी स्किल को अपडेट करने में खर्च करो और दान करो। ये सारी चीजें आपको मन की शांति और पैसे पर कंट्रोल देगा। जॉब कर रहे हो तो ऐसा भी दिन आ सकता है कि जॉब चली जाए और आपके पास कुछ पैसे ही हो। ये पैसे खत्म हो जाएं उससे पहले आपको नई जॉब ढूंढनी होगी और ये भी सोच रहे हो कि ऐसी नौबत कभी ना आए। पैसे होना और पैसे का खर्च करना दोनों ही अलग बात है। लाइफ में एक गोल होना और उस पर चलना आपको पैसे पे पकड़ बनाने में हेल्प करेगा। आप ही सोचो, अगर आपको फैमिली स्टार्ट करनी है, अपना घर लेना है, तो आपको सपने पूरे करने के लिए, फाइनेंशियली बेहतर बनने के लिए पैसे कमाने का मोटिवेशन मिलेगा। लक्ष्य होना लाइफ को शेप देता है। चाहे आपका लक्ष्य जो भी हो, अच्छे मां बाप बनना, दुनिया घूमना या अपना बिजनेस चलाना चाहते हो, तो लक्ष्य के बारे में ऑथर ने कहा है कि भावनात्मक रूप से और फाइनेंशियली सभी लक्ष्य की कोई ना कोई कीमत होती है। सबके प्राइस टैग होते हैं। जीवन में लक्ष्य का होना जरूरी है, लेकिन इसके साथ हमें यह भी जानना होगा कि लक्ष्य की डिफिकल्टीज क्या हो सकती है। लक्ष्य को पूरा करने के सफर में थोड़ा स्ट्रगल है, जिसको आप एक बार क्लियर कर देंगे तो अपना लक्ष्य आसानी से हासिल कर सकते हैं। समझ लो कि आपने अपना लक्ष्य बना लिया और आप उसे पूरा करने के लिए हर रोज अपना प्लान बनाते हो, लेकिन कई बार हम ये जान ही नहीं पाते कि हमारे लिए कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य को बनाने के बाद अगर आप क्लियर ही नहीं हो कि आपको अगले 3 महीनों में या 3 साल में क्या करना है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आगे की समस्या के बारे में बात करें तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपको आप में बदलाव करने की आवश्यकता लगे, पर कोई ऐसा फैक्टर है जो आपको रोकता है। कई बार आपको आपकी वास्तविकता ही पता नहीं चलती। हम ये सोचने लगते हैं कि आगे जाके ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन बहुत ही बेहतरीन रियलिटी आपका इंतजार कर रही है, जिसे हम पहचान ही नहीं पाते। इसीलिए तो अनुभवी लोगों ने कहा है कि किसी भी काम की शुरुआत करो तो पॉजिटिविटी से करो। क्या आप ये जानते हैं कि किस चीज से आपको खुशी मिलती है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या आप फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट है? क्योंकि किसी पे डिपेंड होना मतलब जिम्मेदार नहीं होना। आपने सुना, ये सारी बातें हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई है। लक्ष्य की डिफिकल्टीज के लिए हमारे इमोशंस ही कारण है। जॉब या बिजनेस क्या सही रहेगा? दोस्तों, अब तक आपने सुना फाइनेंशियली किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। लक्ष्य की डिफिकल्टीज हमारे इमोशंस हैं। अपने इमोशंस को साइड में रख के आपको अपने लाइफ के लिए बेहतर फाइनेंशियल प्लान तैयार करना पड़ेगा। अपने लक्ष्य को पूरा करने में जो डिफिकल्टीज आती हैं, उसे दूर करने में मास्टरी हासिल कर लीजिए। डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लाइफ में जिस सिचुएशन में आपको डिफिकल्टीज आई हैं, वहीं अपनी सोच को थोड़े आगे की सोचने पर रोक लीजिए और पीछे मुड़कर देखिए कि आपकी लाइफ किस दिशा में जा रही है। जब आपको कुछ समझ ना आए तो अपने किसी दोस्त, फैमिली या मेंटर से खुल के बात करके उनसे सलाह लीजिए। जब किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं तो रुकिए और किसी खास इंसान की सलाह लीजिए। फिर से खुद से बात कीजिए कि आप कहां हो, कहां पहुंचना चाहते हो, आपका लक्ष्य क्या है। फिर आपका रास्ता थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब समय आ चुका है कि आप अपनी विल पावर को एस्टैब्लिश करें।
सबसे पहले अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट कीजिए। आपको पता है आपका कर्तव्य और आपका लक्ष्य दोनों ही अलग बात है, लेकिन आपको लाइफ में अपने लक्ष्य और अपने कर्तव्य को साथ में लेकर चलना है। दूसरा, अपॉर्चुनिटीज को पहचानिए। अवसर देर सवेर हर उस इंसान के पास आता है जो चुनी हुई दिशा में काम करता है। अपने आसपास छुपी हुई अपॉर्चुनिटीज तो पहचानिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो अपने आसपास देखिए कि कोई है जो बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। सही समय और सही जगह पर अपनी अपॉर्चुनिटी को पहचानिए। आपने पहले भी सुना है कि लाइफ में हर चीज का प्राइस टैग है, किसी का कम तो किसी का ज्यादा। उसका एनालिसिस कीजिए और अपने लक्ष्य के मुताबिक चुनिए। जीवन में हाई टारगेट्स रखें। जितना बड़ा होगा आपका लक्ष्य, उतना बेहतर आप उस पर काम कर पाओगे। आप में से कोई है जिसका कोई भी दोस्त नहीं है? ऐसा कोई नहीं होगा, और नहीं है तो मैं हूं ना। जैसे हर किसी के लाइफ में एक दोस्त होता है, वैसे ही फाइनेंस में एक बड़ी सिस्टम है जिसमें आपको करना है अपने दोस्त से बात। अपने लक्ष्य को शेयर करें ताकि आपको प्रॉपर सलाह और इंस्पिरेशन मिलती रहे। हम नए साल में नए लक्ष्य को बनाते हैं, जैसे वजन कम करना, नई कार लेना, लेकिन साल के बीच तक क्या होता है? हम भूल ही गए होते हैं कि हमने कोई लक्ष्य बनाया है। इसीलिए हमें लगातार खुद को इंस्पिरेशन देते रहना है ताकि अपने लक्ष्य को हम भूल ना जाएं। खुद को इंस्पिरेशन मिलती रहे, इसलिए अपने लक्ष्य के सब्जेक्ट को अपने दोस्त या फैमिली को कहते रहो। वो आपको याद दिलवाते रहेंगे। आपके लाइफ में प्रोफेशनल गोल्स होंगे और पर्सनल भी, लेकिन आपको दोनों को ही बैलेंस करके चलना होगा। तभी आप अपनी लाइफ में रिचनेस को महसूस कर पाओगे। अपने पैसे को एक उद्देश्य देकर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ज्यादा मीनिंगफुल बना सकते हो। जैसे हर किसी की सोच, नजरिया अलग होता है, वैसे हर किसी के लिए पैसों की डेफिनेशन भी अलग होगी। आपका नजरिया जो कुछ भी हो, पैसों के सब्जेक्ट में आपका खुद का एक डेफिनेशन होना जरूरी है। आपकी मनी फिलॉसफी आपको कैसे मदद करती है पता है? आपके लक्ष्य को बूस्ट करती है, फाइनेंशियल समस्या को चेक करके उसे दूर करने में मदद करती है। वैसे आपकी कोई मनी फिलॉसफी है या नहीं? आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कैसे मैनेज करते हो, वही आपकी मनी फिलॉसफी है। यह फिलॉसफी बनती है आपके पुराने एक्सपीरियंस और आपके बिहेवियर से। आपकी जो भी फिलॉसफी हो, आपके लिए इस ऑडियो सीरीज में अपने गोल को पाने के लिए फिलॉसफी बताई गई है। सबसे पहले जब बात आपके करियर की आए तो बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन बनने की सोचिए।